हेलो स्टूडेंट्स, सौदा का कसीदा शुरू कर चुके हैं हम और मदह के अशार पढ़ रहे हैं इन दिनों में, आपको मालूम है। और हमने जो गुज़िश्ता वीडियो है उसके अंदर हमने ये वाला शेर आखिरी पढ़ा था कि हया से बचमन गुंचा सर अपना क्या दखल निस्बते शक्ल सुराही से उठावे यकपल। ये वाला शेर हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक मतलब पढ़ लिया था हमने। और अब हम इससे आगे का पढ़ रहे हैं ये कसीदा। तो ये है, जब से गुल बोलते बुलबुल ने कमारी को सुना। जब से गुल बोलते बुलबुल ने कमारी को सुना, इश्क गुल तब से धोया करती है दिल से मल। बुलबुल किसे कहते हैं ये तो हमें पता है ना। बुलबुल एक परिंदा होता है जो मीठा बोलता है, अच्छी आवाज़ वाला होता है। कमारी कुमरी की जमा है। कुमरी भी एक परिंदा है, मीठा बोलता है। उसके गले में एक कंठी सी होती है, काले रंग का उसके परों का एक वो बना हुआ होता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ पहन रखा है गले में। शायर क्या कह रहा है, देखो इसमें शायर कह रहा है कि बुलबुल ने जब से कुमरी की मीठी आवाज़ सुनी है, मीठी दिलकश जो आवाज़ है वो सुनी है, तब से वो गुल की मोहब्बत को अपने दिल से मलमल कर धोया करती है। जब से गुल बोलते बुलबुल ने कमारी को सुना, यानी उसने, किसने सुना? बुलबुल ने। जब से गुल कहते हुए सुना, किसको सुना? कुमरी को। कुमरी को गुल बोलते हुए सुना जब से उसने, तो वो क्या कर रहा है? इश्क गुल तब से धोया करती है दिल से मल। उसने कुमरी के मुंह से गुल सुना, जब से गुल बोलते बुलबुल ने कमारी को सुना है या कुमरी को सुना है, तो कुमरी भी गुल बोलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मतलब वो भी गुल से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, कुमरी भी। तो इसने क्या किया कि ये बुलबुल जो है, बुलबुल ने गुल के इश्क से अपने आप को अलग करने के लिए गुल के इश्क को अपने दिल से मलमल कर धोने लगी। यानी उसने देख लिया कि दूसरा भी कोई गुल को चाहता है। कुमरी जो है वो भी उसके लिए अपनी मीठी आवाज़ के अंदर गाना गा रही है, तो वो बुलबुल ने क्या किया कि अपने दिल से उसके इश्क को मलमल करके धोने लगी, यानी उससे अपने आप को अलहदा करने लगी। ठीक है, अगला शेर है, जोश में आवे ये क्या मानी बखुम लाए शराब। चश्मे से मैं ये डरूं हूँ न सके आप उबल। जोश में आवे ये क्या मानी बखुम। खुम किसे कहते हैं? खुम कहते हैं मटकी को। खुम लाए शराब, चश्मे से, चश्मा कहते हैं पानी का सोता। चश्मे से मैं ये डरूं हूँ न सके आप उबल। अब देखो शायर ये कह रहा है कि शराब जो है, किस तरह शराब की मटकी या सुराही के अंदर शराब में जोश पैदा हो। जोश में आवे ये क्या मानी बखुम लाए शराब, किस तरह शराब के अंदर, शराब की मटकी है जिसमें शराब रखी हुई है, उस शराब में कैसे जोश पैदा हो, कैसे उसमें उबाल पैदा हो, किस तरह शराब में जोश पैदा हो कि क्योंकि हज़रत अली के अहद में शराब हराम है। तो चश्मा जो है वो भी अपने आप नहीं उबलता, कुदरत को दखल होता है उसमें। कुदरत जो है उसकी वजह से पानी चश्मे के अंदर उबलता है। तो कह रहे हैं कि चूंकि मेरे ममदूह के दौर में शराब हराम है, उस पर पाबंदी है। हज़रत अली के दौर के अंदर शराब पर पाबंदी है, पसंद नहीं की जाती, हराम है, लोगों को पीने की मनाही है। तो किस तरह उसमें जोश पैदा हो, वो मटकी में क्यों कर जोश से उबले। क्योंकि हज़रत अली का ये असर है उनका कि उन्होंने जिस चीज़ को मना कर दिया है वो चीज़, उसके अंदर कोई जोश पैदा नहीं हो सकता, वो नहीं पी, उस खुद ब खुद वो जो है वो खामोश है। अगला शेर है, रक्स बेदखल कुछ अब रुए ज़मीं पर ही नहीं, पीछे लूली ये फलक के भी न बाजे मंडल। रक्स बेदखल कुछ अब रुए ज़मीं पर ही नहीं, पीछे लूली ये फलक के भी, लूली ये फलक क्या है? आसमान का सितारा। न बाजे मंडल, रक्स कहते हैं नाच को, रुए ज़मीं कहते हैं ज़मीन की सतह को। ठीक है, ज़मीन, शायर क्या कह रहा है कि ज़मीन की सतह पर ही अब रक्स की या नाच की महफिल बेदखल
नहीं है। यानी ज़मीन की सतह पर ही या ज़मीन पर ही अब नाच की महफ़िल नहीं है या ख़त्म हो गई है, बल्कि आपके असर से आसमान पर भी सितारों का रक़्स बंद हो गया है। आसमान पर कह रहे हैं ना, पीछे लूली ये फलक के भी न बाजे मंडल, तो सितारे के पीछे नाच गाने की महफ़िल दिखाई नहीं दे रही है, सितारे के पीछे दिखाई नहीं दे रही है। देखो, चूंकि हज़रत अली के अहद में नाच गाना हराम है, इसलिए न सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान पर भी रक़्स का मंज़र या नाच का मंज़र नज़र नहीं आता है। ठीक है, अगला है, क्योंकि आवाज़ मुग़न्नी हो गले से बाहर, क्योंकि आवाज़ मुग़न्नी हो गले से बाहर, शर्म से साज़ के पर्दों में ग़िना है उझल। मुग़न्नी कहते हैं गाने वाले को, ग़िना का मतलब होता है राग या नगमा। तो शायर क्या कह रहा है कि गाने वाले के गले से आवाज़ क्यों कर निकले, क्योंकि आवाज़ मुग़न्नी हो गले से बाहर। कैसे गले से बाहर निकले? क्योंकि नगमगी या मौसीकी तो शर्म की वजह से साज़ के पर्दों के अंदर छुप गई है। शर्म से साज़ के पर्दों में ग़िना है उझल। ग़िना जो है यानी नगमगी या मौसीकी जो है वो तो साज़ के पर्दों में शर्मा करके छुप गई है। तो जब नगमगी बाहर नहीं आ रही है तो गाने वाला जो उसकी लय से आवाज़ मिलाता है ना, आवाज़ नगमगी से मौसीकी से आवाज़ मिला करके गाता है वो, तो वो उसकी आवाज़ कैसे बाहर आए? चूँकि इस्लाम के अंदर गाना नाच हराम है, हराम होते हैं। तो ए अली, आपके असर से गाने वाले के गले की आवाज़ और मौसीकी सब बंद हो गई। अम्र हक़ से जो मलाइक ने ये चाहा सौंपें, इल्म का बार तेरे को हो फलक को बअज़ल। अम्र कहते हैं हुक्म को, मलाइक मलक की जमा है, मलक किसे कहते हैं? फ़रिश्ता। तो बहुत सारे फ़रिश्ते मलाइक, मतलब कोह कहते हैं पहाड़, फलक का मतलब होता है आसमान। शायर कह रहा है कि खुदा के हुक्म से मलाइका यानी फ़रिश्तों ने ये चाहा कि इल्म का बार तेरे को हो फलक को बअज़ल, कि इल्म का जो बार है वो कोह यानी पहाड़ और फलक यानी आसमान, तो आसमान और पहाड़ को सौंप दें। किसने चाहा था? ये मलाइका ने, फ़रिश्तों ने ये चाहा था कि अज़ल यानी इब्तिदा के अंदर जब दुनिया को खुदा ने पैदा किया तो फ़रिश्तों ने खुदा के हुक्म से इल्म के पहाड़, इल्म के जो वज़न है, इल्म का जो बार है, वो पहाड़ और आसमान को सौंपना चाहा। अम्र हक़ से यानी खुदा के हुक्म से, जो मलाइक ने ये चाहा, फ़रिश्तों ने जो ये चाहा कि सौंप दें इल्म का बार तेरे को हो फलक को बअज़ल, के इल्म का बार जो है वो पहाड़ और किसको सौंप दें? आसमान को सौंप दें। अर्ज़ दोनों ने किया यूं बजनाबे अक़दस, बोझ इसमें है बहुत, हम हैं गिरफ्तार कसल। अर्ज़ दोनों ने किया, कौन दोनों ने? जो पहाड़ और आसमान, जिनके पास फ़रिश्ते इल्म का बार लेकर के गए थे ना कि हम आपको सौंप दें, ये बार हमसे नहीं उठ रहा, तो उस पहाड़ ने और आसमान ने ये अर्ज़ किया बजनाबे अक़दस। देखो, जनाब कहते हैं, जनाब जो है वो कलमा ताज़ीम होता है, इज़्ज़त से बोला जाता है, और आस्ताना और चौखट भी कहा जाता है, किसी के हुजूर बोलना, बात करना, कहना, कुछ अर्ज़ करना। अक़दस का मतलब होता है बहुत पाक। ठीक है, खुदा की ज़ात सबसे ज़्यादा पाक है, खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़ात अक़दस है खुदा की। कसल कहते हैं काहिली या सुस्ती को। तो जब ये पहाड़, वो उसका इल्म का बार लेके फ़रिश्ते खुदा के हुक्म से पहाड़ और आसमान के पास गए कि उनको सौंपने के लिए, तो दोनों ने क्या क्या अर्ज़ की? तब दोनों ने यानी पहाड़ और आसमान ने खुदा की जनाब में, खुदा के हुजूर में ये अर्ज़ किया कि परवरदिगार, इल्म की दौलत का बोझ बहुत है, बोझ इसमें है बहुत, यानी इल्म की दौलत का बोझ इसमें बहुत है। हम हैं गिरफ्तार कसल, हम तो काहिल और सुस्त हैं। गिरफ्तार कसल, काहिली के अंदर गिरफ्तार हैं, हम काहिल हैं, सुस्त हैं, अपनी जगह जमे रहते हैं। पहाड़ जमा रहता है ना भाई, आसमान भी एक ही जगह रहता है, तो वो कह रहे हैं इस इल्म का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए इसका वज़न तो बहुत ज़्यादा है। अगर इल्म का बोझ भी हमारे
ऊपर डाल दिया जाए, हमारे कंधों पर डाल दिया जाए तो हम तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे, जुम्बिश भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेहरबानी करके ये इल्म जो है वो किसी और को सौंप दिया जाए। अगला शेर है, आखिरश तुझको ही पाया मुतहम्मिल इसका। आखिरश तुझको ही पाया मुतहम्मिल इसका, जब ये देखा कि किसी से नहीं सकता है संभल। मुतहम्मिल किसे कहते हैं? मुतहम्मिल का मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला। आखिरश यानी आखिर के अंदर। तुझको ही पाया मुतहम्मिल इसका, तुझको मतलब किसके लिए कह रहे हैं? हज़रत अली के लिए। सौदा हज़रत अली की मदह कर रहे हैं ना, तो हज़रत अली के कह रहे हैं कि तुझे ही आखिर में या अली, जब पहाड़ और आसमान ने भी मना कर दिया कि हम इल्म का बोझ नहीं उठा सकते, तो ए अली आप ही हैं जो इल्म के इस वज़न को उठाने के मुतहम्मिल थे। जब ये देखा कि किसी से नहीं सकता है संभल, कि किसी से भी इल्म का बोझ नहीं संभल सकता, तो इल्म का जो वज़न है वो कौन उठाने के मुतहम्मिल हैं? हज़रत अली ही इस बोझ को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते थे। खुदा ने देखा कि देखो कोई भी इल्म के बोझ को संभाल नहीं सकता, तो मेरा ममदूह यानी हज़रत अली मेरे मौला, उनको इसका मुतहम्मिल पाया कि इल्म की दौलत को सिर्फ़ आप ही संभाल सकते हैं। तुझको ही पाया मुतहम्मिल इसका, यानी आप ही को ये पाया कि आप ही इस दौलत को संभाल सकते हैं। तो खुदा ने या कुदरत ने आपको ही इल्म की दौलत से नवाज दिया। हज़रत अली का इल्म, कितनी हदीसें हज़रत अली के इल्म के ऊपर हैं कि वो जो थे वो बहुत ज़्यादा आलिम थे, ज़हीन थे। तो उनका जो इल्म था, लोग दूर दूर से फ़ैसले कराने के लिए, अपनी बात को समझने के लिए उनके पास आते थे। ठीक है, तो ये जो मदह है, अभी मदह चल रही है कसीदे के अंदर, और सौदा जो हैं वो हज़रत अली के सिफ़ात, हज़रत अली के जो औसाफ़ हैं उनको बयान कर रहे हैं। तो यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो अगला है वो शेर हम दूसरे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।